बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलर फालसी मेथड के बारे में और आर्बिट्ररी इसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस मेथड में आपने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग द मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। रेगुलर फालसी मेथड, यानी ये दोनों इसके नाम है, मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी और रेगुलर फालसी मेथड भी। ओके, और इसके हैं अब हमारे पास 9 पार्ट्स। आर्बिट्ररी कोई एक पार्ट इसमें से सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से मेथड की समझ आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ले लिया मैंने एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 1, और ये हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहले इसमें भी हम चेक करेंगे इसका इंटरवल। पूरी क्वेश्चन में x की जगह 0 पुट करेंगे। वैल्यू आ गई -1, दैट इज़ नेगेटिव। और नेक्स्ट मैंने पुट किया -1, -1 क्यूब इंटू -1 इज़ इक्वल टू, और ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +2, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। -1 और 2 के दरमियान अभी डिजिट्स काफ़ी हैं, सो हम इसको और मिनिमाइज़ करते हैं। -1 से थोड़ा मज़ीद 0 वाली साइड पर जाकर कोई नंबर देखते हैं और फिर उस पर वैल्यू चेक करते हैं। -0.5 को मैंने लिया और इस पे वैल्यू चेक करते हैं। अब इस सारे को कैलकुलेटर वर्क करके जब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.875, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम अपना इंटरवल डिज़ाइन करेंगे -0.5 से 0 की तरफ। ये नंबर्स जो आर्बिट्ररी हम इसमें पुट कर रहे होते हैं, ये आप पहले रफ वर्क में कर लें। जब आपको कोई अंदाज़ा हो जाए रूट के बारे में और इंटरवल के बारे में, आपने कुछ नंबर्स चूज़ कर लेने हैं, तब आपने वो नीट वर्क यहाँ पे बस फेस टू द पॉइंट यहाँ पे डाटा आपने लिखना है। ओके क्लास, यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको इंटरवल कंसिडर करें AB, और इस AB के लिए अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो बनेगी, यानी जो हमने आइट्रेशन सॉल्व करनी है, उसके लिए फार्मूला है x1 इज़ इक्वल टू b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b डिवाइडेड बाय f ऑफ a माइनस f ऑफ b। राइट, देखें ऊपर भी f ऑफ a, नीचे भी। ऊपर भी अगर सेकंड पॉइंट पे f ऑफ b है तो यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट पे ही f ऑफ b है, और b मल्टीप्लायर में है a फंक्शन से और a मल्टीप्लायर है b फंक्शन से। ये हमारा फार्मूला है टू फाइंड दी नेक्स्ट आइट्रेशन। तो अब इनके वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। b इज़ इक्वल टू 0 और f ऑफ a यानी -0.5 पे वैल्यू है 0.875। a की वैल्यू आ गई -0.5 और f ऑफ b की वैल्यू हमारे पास है -1। और इन्हीं फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन नीचे। कैलकुलेटर वर्क किया, ये 0 और ये -0.5, नीचे आ जाएगा 1.875, और आफ्टर डिवीजन हमारे पास x1 की टोटल वैल्यू आ गई -0.2 और ये 6।
क्योंकि हमें फोर्थ नंबर तक अप्रोक्सीमेशन देनी है, डेसिमल प्लेस जो रूट हमने बताना है वो अप्रोक्सीमेटली 4 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद मैंने ये 6 डिजिट्स ले लिए। अब ये x1 हमारे पास वैल्यू आ गई है, फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है। -0.2 और ये इसका क्यूब, -4, 1 2 3 4 5 एंड -1। पूरी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर वर्क से तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.04770, दैट इज़ पॉजिटिव। अब x1 की इस वैल्यू को तो हम अपने न्यू इंटरवल में शामिल करेंगे, लेकिन हम चेक करेंगे कि इसके साथ ऊपर वाले इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू किसकी आ रही थी। ऊपर वाला ये इंटरवल था, इन दोनों वैल्यूज़ में से नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है 0 पर। ये 0.5 पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है और 0 पर हमारे पास -1 नेगेटिव वैल्यू थी। सो हम 0 को और इस न्यू वैल्यू को लेके एक इंटरवल बनाएंगे, -0.2 6 और साथ में 0। अब हम वही फार्मूला जो अभी हमने ऊपर आइट्रेशन के लिए यूज़ किया था वही यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करेंगे। x2 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है। अब x2 के लिए फार्मूला बनाएं तो ये वैल्यू हमारे पास x1 और ये वैल्यू हमारे पास b है। अब x1 और b को लेकर फार्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा b f of x1 माइनस x1 f of b डिवाइडेड बाय f of x1 माइनस f of b। अब इनकी वैल्यूज अप्लाई करेंगे, b इक्वल टू 0 और f of x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.0477। x1 इज इक्वल टू माइनस 0. f of b इज इक्वल टू -1। ये आ गया मल्टीप्लाई होकर 0 और यहाँ पे -0.2 + 1 और ये ऐड होकर आ जाएगा 1.477। इस नंबर को अब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन वर्क वैल्यू आएगी 0.2545 एंड 25। और अब इस x2 की वैल्यू पर हम फाइंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू। पुट करें इसको फंक्शन में, ये इसका क्यूब -4 -1। सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो आंसर आएगा 0.001611, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अब इंटरवल चेंज करना है हमने, तो पॉजिटिव वैल्यू है x2 पे, x2 के साथ ऊपर वाले इंटरवल की वो वैल्यू लेंगे, वो रूट लेंगे जिसके लिए हमारी कैलकुलेशन नेगेटिव आती हो फंक्शन की। इस पर वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पर वैल्यू नेगेटिव थी -1। सो यहाँ पे भी इंटरवल बनेगा 0 के साथ ही। न्यू इंटरवल इज़ -0.254525 एंड 0। अब हम फाइंड करेंगे x3। x3 के लिए फार्मूला बनाना है, ये वैल्यू है हमारे पास x2 और ये है b। इन दोनों नंबर्स को लेके हमने अपना फार्मूला बनाना है। सो b f of x2 माइनस x2 f of b डिवाइडेड बाय
नंबर्स अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब b इज़ इक्वल टू 0, एफ ऑफ x2 की वैल्यू है 0.001611। ओके क्लास, अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 0 माइनस 0.254525 ओवर 0.001611 प्लस 1। दोनों नंबर्स को प्लस कर लें। ये आ गया 1.001611। दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.254115। और अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस रूट पे। सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 0.333 एंड अगेन 050। तो क्लास यहीं पे हमारा रूट फाइनलाइज हो गया। जब फंक्शन में रूट पुट करने से पॉइंट के बाद 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो यही हमारे पास हमारा रूट होगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट। ठीक है, तो अब x3 की वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स रखेंगे, बाकी वाले डिजिट्स को रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास हमारा फाइनल रूट है। रूट correct up to 4 decimal places is equal to minus 0.2541. That's the solution. ओके क्लास, अब और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें इंटरवल हम खुद बनाते थे। एग्ज़ाम में हो सकता है कि कोई भी आर्बिट्ररी इक्वेशन देते हुए वो आपको उससे रिलेटेड इंटरवल भी खुद दें कि इस इंटरवल में ही इसका रूट फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसके लिए आपने हमेशा उसी इंटरवल को यूज़ करना है, उसी डेफिनेशन से। अगर आपको बाइसेक्शन मेथड कहते हैं तो आपने उस इंटरवल को बाइसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक सॉल्व करना है। अगर आपको आइट्रेशन मेथड से कहते हैं तो आपने आइट्रेशन मेथड का ही यूज़ करना है इंटरवल को लेके। और अगर आपको फास्ट पोजीशन वाला मेथड यानी ये वाला मेथड आपको बोला जाता है तो आपने सेम इसी डेफिनेशन से ए बी अपना इंटरवल कंसिडर करना है और फार्मूलाज अप्लाई करते जाना है। राइट? और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड करते हैं फाइंड द नेगेटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो आपने सारा प्रोसीजर रूट फाइंड करना इसी तरह जैसे अभी हम कर रहे हैं। राइट? जैसे बाइसेक्शन मेथड में अगर आपको कहते हैं फाइंड द नेगेटिव रूट, आपने सिंपल अपनी इक्वेशन पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है। फाइनली लेट्स सपोज आपका कोई सा रूट आ जाता है 0.5 और यही हमारे पास हमारा रूट हो हमारी इक्वेशन का, लेकिन स्टेटमेंट में था कि फाइंड द नेगेटिव रूट। तो आपने क्या करना है, एक्चुअल रूट को बस आपने नेगेटिव अप्लाई कर देना 0.512 यानी इसको सिर्फ जस्ट इसका साइन आपने चेंज कर देना है तो यही आपका नेगेटिव रूट होगा। क्लियर? दैट्स इट। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।